प्रेगनेंसी और माँ बनना हमेशा एक फीमेल के लिए हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट लेके आता है, बट दिस इज़ ऑलवेज नॉट ट्रू। प्रेगनेंसी होने के साथ साथ एक फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसके इमोशंस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ऑफ कोर्स विच माइट बी ड्यू टू अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस ऑल्सो, बट ड्यू टू विच शी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इशूज़। ये मेंटल हेल्थ इशूज़ कभी कभी कुछ मेंटल हेल्थ इलनेस का भी रूप ले लेते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत क्रूशियल येट ओवरलुक टॉपिक के बारे में, विच इज पेरीनेटल मेंटल हेल्थ। हाय, आई एम डॉक्टर यशी एंड आई एम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। पेरीनेटल पीरियड क्या होता है? पेरीनेटल पीरियड इज द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी प्लस जो आपका पोस्टपार्टम 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है, उसको हम पेरीनेटल पीरियड बोलते हैं। अब एक एक्सपेक्टिंग मदर या एक न्यू मॉम टू बी कौन कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर सकती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्ट्रेस डिसऑर्डर या मूड चेंजेस, और वेरी रेयरली बट समटाइम्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो बात करते हैं पेरीनेटल एंग्जाइटी या पोस्टपार्टम एंग्जाइटी के बारे में। एक प्रेग्नेंट फीमेल के दिमाग में, उसके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग हर प्रेगनेंसी, उसके बेबी के हेल्थ को लेके, उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके लिए क्या सेफ है, बेबी के लिए क्या सेफ है, क्या हार्मफुल हो सकता है। साथ के साथ बहुत सारे सोशल प्रेशर होते हैं जिसकी वजह से शी फेसेस अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंड नॉट टू फॉरगेट अलोंग विद विच शी हैज टू फेस द प्रेगनेंसी सिम्टम्स ऑल्सो। हर दिन उसकी बॉडी में एक नया चेंज हो रहा होता है, हर ट्राइमेस्टर उसको एक नए सिम्टम्स के एरे को फेस करना पड़ता है, विच माइट बी वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट फॉर अ न्यू मॉम। तो इसकी वजह से कुछ एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं। प्लस पोस्टपार्टम पीरियड में भी एक फीमेल बहुत सारे एंग्जाइटी थॉट्स से परेशान हो सकती है। पोस्टपार्टम पीरियड में भी कुछ एंग्जाइटी थॉट, कुछ एंग्शियस थॉट्स उसको परेशान कर सकते हैं। समटाइम्स शी माइट थिंक इफ शी इज एबल टू बी अ गुड मदर और नॉट, इफ शी इज एबल टू डू इनफ फॉर हर बेबी और नॉट। इनफैक्ट कभी कभी हम अपने बेबी को लेके कुछ ओवरली वरिड हो जाते हैं। But in some severe cases, the patient might absolutely have no interest in her baby. इन सारे इश्यूज़ के चलते जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स एक फीमेल फेस कर सकती है वो होते हैं, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्लीप ट्रबल ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड। वैसे नॉर्मली भी पेशेंट का जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू द बेबी एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड द रूटीन चेंजेस, बट ड्यूरिंग एंग्जाइटी एंड शी माइट फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंसेस या नींद ना आना, नींद में रुकावटें आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकती है। नेक्स्ट, उसको कॉन्सेंट्रेट करके कोई काम ना कर पाना, चेस्ट पेन या स्टमक पेन होना, पैल्पिटेशंस या रैपिड हार्ट बीट का फील होना इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। अब नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पेरीनेटल डिप्रेशन। डिप्रेशन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन द पोस्टपार्टम पीरियड। डिप्रेशन के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, जैसे कि मैंने बोला द ओनली थॉट दैट वरीज अ मदर इज इफ शी इज एबल टू डू इनफ फॉर अ चाइल्ड और फॉर अ बेबी। प्लस साथ में सबसे इंपॉर्टेंट डिप्रेशन का जो सिम्टम होता है वो होता है एनीडोनिया, यानी कि जिन काम में पहले उसको इंटरेस्ट आता था, वो एंजॉय करती थी, नाउ शी डज नॉट वांट्स टू डू दोज थिंग्स, शी लैक्स इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स। नेक्स्ट, गिल्ट का फील होना, दिन भर में ज्यादातर समय एक गिल्ट फीलिंग रहना या सुस्ती होना, थकान लगना, ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर फूड हैबिट्स की बात करें तो नॉर्मल से ज्यादा या नॉर्मल से कम भूख लगना, स्लीप पैटर्न में भी चेंजेस होते हैं, या तो आप नॉर्मल से ज्यादा सोते हैं या नॉर्मल से कम नींद आती है आपको, सेल्फ एस्टीम कम हो जाना, ये सारे आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। जो सिवियर केसेस ऑफ डिप्रेशन हैं उनको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलता है, विच इज suicidal thoughts. The patient या female might think of harming herself as well as the baby also sometimes. Next आता है जो मैंने बात करी obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder is nothing but recurrent thought और recurrent urge of doing a specific behavior. जो बार बार एक अनचाहे काम को करने की जो डिजायर होती है उसको हम obsessive compulsive disorder या OCD बोलते हैं। तो ये तो बात थी जो सिम्टम्स पेशेंट्स फेस करते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट में बात करने से पहले मैं सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज या मेंटल हेल्थ इलनेस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दे एज वी गिव टू द फिजिकल हेल्थ। कम फॉरवर्ड, टॉक टू योर कंसल्टेंट, टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, टॉक टू योर डॉक्टर, टॉक टू योर फैमिली, और अपनी समस्या को अपने नियर एंड डियर वंस के सामने
बोलें, उसके बारे में खुल के बात करें। तो अगर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले बात करूँगी सेल्फ केयर टिप्स के बारे में। सेल्फ केयर टिप्स में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू फाइंड अ कंपेनियन और योर इमोशनल सपोर्ट, जिससे भी आपको बात करने में कंफर्टेबल फील होता है या जिससे आप खुल के अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एंड इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी योर हस्बैंड, योर फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, anyone, or even sometimes it can be your gynecologist as well. Next आता है, मैं कुछ mindful practices advise करूँगी, स्पेशली जो meditation exercises होते हैं, योगा, gentle yoga, plus eating habits. Healthy eating habits also affects your mental health. Next अगर बात करते हैं कि इसके medical management के बारे में, तो always talk to your healthcare provider. Talk to your doctor about this. She might help you with some talk therapies. She might sometimes prescribe you with some medication, or in some severe or serious cases, she might refer you to a therapist or a psychiatrist for the further management or further medication. So again, I would like to emphasize कि please do not overlook the perinatal mental health issues, because some way or the other it is affecting the health of your baby also and the mother. Pregnancy is a very beautiful journey, and embracing motherhood is no less than a miracle moment for a female. So make it very, very special, and wishing you a very safe and happy motherhood. Thank you.